हेलो दोस्तों, आइए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर और कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है सर, ये चीज़ें तो हमें किताब के पीछे जो टेबल दी गई है उसके अंदर भी गिवन होती है, हम तो वहाँ से देख सकते हैं जाके। हाँ सर, बिल्कुल वहाँ से जाके देख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में ये वैल्यूज़ अगर नहीं आई तो क्या करोगे? और किताब में जाके अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो सबसे सिंपल तरीका है और सबसे आसान तरीका कि आप इसे कैलकुलेटर से निकालना फटाफट से सीख लो। तो चलिए आइए सीखते हैं हम लोग आज की क्लास में कि कैलकुलेटर को यूज़ करके सारी वैल्यूज़ कैसे निकाली जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पर, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आइए एक एग्जांपल है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ पीवीएफ, जहाँ पे रेट 11% है और टाइम 5 ईयर्स है। ये 5 जो है ये ईयर्स होता है। मैं आपको बता दूं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस पे बात नहीं करेंगे कि पीएफ को यूज़ कहाँ करते हैं, सीवीएफ को यूज़ कहाँ करते हैं, नहीं। आज की क्लास में सिर्फ हमारी बात होगी हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज़ बाय कैलकुलेटर। क्लियर है? तो हम पीवीएफ 11% 5 की वैल्यू कैलकुलेटर से यूज़ करने जा रहे हैं, जिसके स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले आपको 1 लेना है, फिर डिवाइड का साइन दबाना है कैलकुलेटर पे, फिर 1 पॉइंट रेट लेना है। सर रेट कैसे? रेट मेरे एग्जांपल में जैसे 11% है, तो 11% को कैसे लिखते हो आप? 11/100 लिखते हो, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 0.11। तो 0.11, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0.11 ये जो वैल्यू है ये आपको रेट की जगह पे लिखनी है। यानी कि जब आप 11% को यहाँ पे यूज़ करोगे तो 1 पॉइंट के बाद का रेट 11 के लिए 1.11 यूज़ करोगे। और अगर यही मान लो 11 की जगह 15% होता तो आप 15 डिवाइड बाय 100 करते और ये 0.15 हो जाता, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करते? आप यहाँ पे यूज़ करते 1.15। तो फ़िलहाल के लिए तो हम यूज़ करने जा रहे हैं 1.11। ये जो वैल्यू आएगी इसे एक बार हम टेबल में देख लेते हैं कि टेबल में इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट टेबल को यूज़ करके। तो ये पीवीएफ की टेबल है, टेबल मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। तो पीवीएफ की टेबल में 11% हमें देखना है। तो पीवीएफ की टेबल 11% 5 ईयर्स के लिए, तो ये आपके सामने है 11% 5 ईयर्स के लिए। रेट पीवीएफ की टेबल है, रेट 11% है 5 ईयर के लिए। यहाँ से 5 के सामने आप आइए, तो ये वैल्यू जो दिखाई दे रही है 0.5935, 0.5935 ये वैल्यू है जो पीवीएफ की टेबल से हमें मिलेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या इसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ आंसर के तौर पर, ताकि हम बाद में इसे क्रॉस वेरीफाई कर पाएँ। 0.5935 ये वैल्यू थी। तो चलिए अब इसी को हम कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो ये कैलकुलेटर हमारा आ गया। अब इस कैलकुलेटर को हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 के बाद डिवाइड का साइन, फिर उसके बाद 1.11 ये करने के बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। जब हमने इक्वल टू पहली बार प्रेस किया, अभी एक बार हमने प्रेस किया है, तो हमें वैल्यू मिल गई पीवीएफ 1 साल के लिए 11% के रेट पर। 2 प्रेस करेंगे तो दूसरे साल की मिल गई। तो हमें कितने साल की वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए 5 साल की। तो ध्यान रखना 2 बार हम प्रेस कर चुके हैं, अब हम करेंगे प्रेस 3, 4, 5 बार हमने प्रेस कर दिया। आंसर देखिए 0.5935 ये वैल्यू राउंड करके लिखोगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। तो पीवीएफ कैलकुलेटर से बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टेप्स आपके सामने हैं, इसको आप तसल्ली से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर यूज़ करेंगे। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखेंगे जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, अदरवाइज़ बहुत नॉर्मल एक बार समझ में आ गया तो। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, फाइंड पीवीएफ 12% 6 ईयर्स के लिए। तो ये वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। इसके स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने बार बार m+ को यूज़ किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अलग अलग कैलकुलेटर में ये अलग अलग तरीके से होता है। इसका काफ़ी यूज़ है जब आप पीवीएफ निकालेंगे। तो ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है कैशियो का, जिसमें आप देखें तो m+, यहाँ पे m+ का बटन है, ये M- का MRC है। तो हमारे काम के लिए एक m+ का यूज़ होगा और लास्ट में एक बार सिर्फ MRC को यूज़ करेंगे। ये कैलकुलेटर है मेरे पास, इसमें ध्यान से देखें तो m+ के साथ इक्वल टू का भी साइन बना हुआ है। आप
m प्लस ही से मानेंगे क्योंकि इसका काम मेमोरी एडिशन का होता है। तो इक्वल टू का साइन इसमें लिखा, इसमें नहीं लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये MRC का बटन है। चलिए फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 लेना है। 1 सबसे पहले, बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी लगेगी आपकी, ध्यान से देखना। अच्छा जी, सबसे पहले लेना है 1, इसे हटा देता हूँ मैं जो स्क्रीन पे 1, फिर डिवाइड करना है 1 पॉइंट रेट कितना है 12%, तो 12% है तो 1.12 क्यों, क्लियर है आपको। 12% को जब डिवाइड करोगे तो 0.12 होगा, तो ये 1.12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 सॉरी ये मैंने गलत बटन दबा दिया, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। ये करने के बाद इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, उसके बाद m प्लस एक बार दबा दिया, फिर इक्वल टू का साइन दबाएंगे दूसरी बार m प्लस दबा दिया, फिर इक्वल टू का साइन दबाएंगे, फिर तीसरी बार दबा दिया, फिर चौथी बार दबा दिया, फिर इक्वल टू पाँचवीं बार, फिर इक्वल टू छठी बार। तो आपने m प्लस को 6 बार दबाया इक्वल टू के साथ साथ, क्लियर है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे MRC का बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये वैल्यू है 4.111, ये वैल्यू आ गई 4.111। यही वैल्यू हमारी टेबल में भी होनी चाहिए, PVF के टेबल में। तो चलिए PVF का टेबल एक बार हम लोग देखते हैं और देखते हैं इसमें वैल्यू कितनी आ रही है। PVAF, PVAF 12% 6 साल के लिए, 12% PVF 6 साल के लिए। तो देखिए आप यहाँ 12% है, ये 6 साल के लिए, ये सेम वही वैल्यू है जो हमारी यहाँ पर आई है। तो हमारा आंसर आया 4.111 और ये है 4.114। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग PVAF को निकाल सकते हैं बिना टेबल को यूज़ किए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं CVF, ठीक है। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ CVF 15% 6 साल के लिए। तो स्टेप्स इसके हैं। 1 पॉइंट रेट का मतलब सर बिल्कुल वही जो आपने समझा, 15% है तो 15% का मतलब होता है 15/100। तो इसे जब आप लिखते हो तो 0.15, तो ये 0.15 को 0.15 यूज़ करना है, तो यहाँ पे 1.15 हो जाएगा, क्लियर है। तो आप टाइप करेंगे 1.15, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे और सीधे इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करते जो वैल्यू मिलेगी, ध्यान रखना, वो सीधे सेकंड ईयर की मिलेगी, फर्स्ट ईयर की नहीं होगी। फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे नेक्स्ट ईयर, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, ऐसे इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे जहाँ तक चाहिए, फिर लास्ट में MRC आपको प्रेस करना है। तो चलिए एक बार देखते हैं टेबल में इसकी वैल्यू क्या है। ये टेबल है हमारे सामने और 15% 6 साल के लिए हमें देखना है। तो ये 15% 6 साल के लिए अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 2.3131 आनी चाहिए, 2.3131। तो हम यहाँ पे आंसर भी लिख लेते हैं, लास्ट में मैच करेंगे 2.3131, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेटर से इसे हम देखते हैं कैलकुलेट करके कि इसकी वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से, सबसे पहले 1.15 ये प्रेस किया, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, फिर इक्वल टू प्रेस किया। जैसे इक्वल टू प्रेस किया, आपने इक्वल टू एक बार प्रेस किया, लेकिन ये सेकेंड ईयर का CVF मिलता है, ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर का नहीं, ये सेकेंड ईयर का सीधे आता है। फिर प्रेस किया, ये थर्ड ईयर, फिर प्रेस करोगे फोर्थ, फिर प्रेस फिफ्थ, फिर प्रेस सिक्स्थ, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई 2.3131 की। सॉरी, MRC इसमें यूज़ नहीं होता, वो CVAF में यूज़ होता है। तो 2.3131 ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आ गई जो आपने टेबल में देखी थी, क्लियर है। तो चलिए फिर चलते हैं अगले पे। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो है, आप इसे रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, इसमें को कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेप्स हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से इस स्टेप्स को हम समझेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ CVAF 12% का रेट है, और जहाँ पे 7,
ईयर्स के लिए हमें CVAF निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू एक बार देख लें टेबल में कितनी है। तो टेबल में अगर हम देखें तो हमें 12% देखना है 7 ईयर्स के लिए। CVAF 12% और 7 ईयर के लिए 7 आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आगे जाके 7 ईयर में वैल्यू आ रही है 10.0890। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10.0890 और देखेंगे ये हमारे कैलकुलेटर से निकलती है या नहीं निकलती है। क्लियर है? तो चलिए इसे हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट वही स्टेप है, सबसे फर्स्ट, जिसे आप बहुत ध्यान से देखने वाले हो। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 1, सब कुछ क्लियर, स्क्रीन पे कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, 1 टाइप करेंगे, फिर पॉइंट रेट जैसे कि हमारे क्वेश्चन में 12% है तो आपको पता है रेट का मतलब हम लेंगे 0.12। तो हम सिर्फ 1 टाइप करेंगे तो हम पूरी वैल्यू रखेंगे 1.12, मीन्स इसे आप इग्नोर कर दो। 1.8 का मतलब 1.12 हम लेंगे यहाँ पे। तो 1.12 हमने कर लिया सबसे पहले, फिर सीधे m+ का साइन प्रेस करेंगे, m+, सीधे कैलकुलेटर में m+ को, फिर उसके बाद m+ के बाद ध्यान रखना एक मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे यूज़ करना है। m+ के बाद आप यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई यूज़ करने के बाद फिर आप आ जाएंगे इक्वल टू और m+ दबा देंगे, ये सीधे सेकेंड ईयर की वैल्यू आएगी। फिर इक्वल टू दबा के m+ दबा देंगे, थर्ड ईयर की वैल्यू होगी। फिर इक्वल टू दबा के m+ दबा देंगे, ये आपकी फोर्थ ईयर की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से चलते हुए आपको जाना है, 4 ईयर तक हम जा चुके हैं। ध्यान रखना अगर आपको 7 ईयर्स का CVAF निकालना है तो आपको एक कम निकालना है, यानी कि 6 बार तक ये काम करना है। तो हम 4 बार तक कर चुके थे, 7 तक निकालना था, तो ध्यान रखना ये काम आपको सिर्फ 6 बार तक करना है। ठीक है, तो 4 बार हम कर चुके हैं, ये 5 और ये 6। ये करने के बाद हम यहाँ पे MRC प्लस करेंगे और जैसे ही MRC को हम प्रेस करेंगे उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी MRC को प्रेस करने के बाद, यहाँ मैंने लिखा हुआ <1 यानी कि 7 था तो हमने 6 बार तक प्रेस किया और जो भी वैल्यू आएगी MRC दबाने के बाद, MRC को दबा दिया था हमने, ये जो वैल्यू आई है इसमें +1 करेंगे और फिर इक्वल टू करेंगे। तो +1 करने के बाद जब इक्वल टू आप करेंगे तो आप ध्यान से देखें सेम यही वैल्यू आ चुकी है 10.0890, सेम टू सेम यही वैल्यू थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी कैलकुलेटर से, जो हमने निकाला है। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लग सकता है तो वीडियो को आप बार बार देखें, रिवाइज़ करके देखें, रिवाइंड करके देखें और कैलकुलेटर को ध्यान से यूज़ करें क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिना इसको समझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट और लीज के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो सकते। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।